स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिजल्ट फास्ट में। साथियों, आज आप जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है यानी कि लेवल 4 और लेवल 6 के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डायरेक्ट इस यहाँ पे आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट दिखा रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोड लिखा होगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके नीचे साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन पे करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपनी भाषा चुन सकते हैं, किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी क्लिक कीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा इसी प्रकार का। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि 90 मिनट में होगी। लिखने वालों के लिए आवश्यकता एवं योग्य उम्मीदवार यानी कि जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, यानी कि जो दिव्यांग हैं, लंगड़े लूढ़े, उनके लिए 90 मिनट मिलेगा और 120 प्रश्न होंगे। यानी उसके बाद से आप नीचे देख सकते हैं सारी डिटेल आपको दी गई है। गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आप करेंगे अगर सही होगा तो सेव करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरीके से भाषा, दोनों भाषाओं में पेपर होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। चलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शायद डायरेक्ट नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। हिंदी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको आई एम रेडी टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है, यानी इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल में ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। पेपर, क्वेश्चन पेपर 90 मिनट का ऑनलाइन पेपर आपको देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पहला। दोस्तों, ये मोबाइल है इसलिए इसमें इस तरीके का चल रहा है। आपके पास लैपटॉप होगा तो आप आसानी से लैपटॉप में क्लिक करके देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, रंजीत सिन्हा, सुशील चंद्रा। चलिए मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया रखा है। यहाँ पे आप पहला नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से होंगे, यानी कि अशोक लवासा। यहाँ पे पूछा जा रहा अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी सुनील अरोड़ा। आपको क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, यानी कि इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं निपाह क्या है, कंप्यूटर वायरस, वायरस चक्रवात, लड़ाकू विमान। तो कंप्यूटर वायरस है। फिर आपको सी बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, आपको यहाँ पे बताना है। जो भी सही है उसमें आपको एक ही उत्तर सेलेक्ट करना है। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है, रोजर फेडरर। फिर सी बाय नेक्स्ट पे जितने क्वेश्चन आपको करेंगे सब ग्रीन वाले बटन पे, यानी कि इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर। और जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप हल कर लेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, यानी कि इस पर क्लिक कर देना, सबमिट करके जमा कर देना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, आपका मिनट टाइमिंग खत्म होगा तो वैसे भी जमा हो जाएगा। ये देख सकते हैं EOS 01 क्या है, भारत में एकता के लिए मार्च, जापान में शांति के लिए मार्च, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह, फ्रांस की बुलेट ट्रेन है, क्या है आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। फिर आपको नेक्स्ट के पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट पे क्वेश्चन पे आ सकते हैं, जैसे 7वां करना चाहते हैं, 8वां करना चाहते हैं तो उस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे 7वें पे क्लिक करेंगे तो आप 7वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए भारत ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ, सरदार सरोवर बांध पे स्थित है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर आप 7वें क्वेश्चन से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जो भी क्वेश्चन करना है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पीसी कल्चर दिखा रहा है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से, पक्षी पालन से, मत्स्य पालन से किससे संबंधित है आपको बताना है। उसके बाद से फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे हर क्वेश्चन पे करते ही जाना है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा शक्ति
किलोवाट घंटा। शक्ति की इकाई यानी पावर हाउस। यहाँ पे आपको फिर सी बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में होता है, तो आपको पता ही होगा लैक्टिक अम्ल दूध यानी दूध दही में होता है। लैक्टिक अम्ल पालक में, नींबू में, ये सब खट्टे होते हैं। लैक्टिक अम्ल ही होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होता है, तो विटामिन डी होता है, आपको पता ही होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप देखते हैं सामान्य मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति यानी कि मनुष्य कौन सी आवृत्ति सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 0 से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो आप यहाँ तक 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है। पारा, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी धातु हैं। यहाँ पे पूछा रहा है अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पता ही होगा अजीतनाथ महावीर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आपको पता ही होगा विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, जॉन शोर, जॉन मैकफर्सन। इसी तरीके से दोस्तों आप 90 मिनट का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइमिंग आपकी चल रही है। यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ये आपका परीक्षा है स्टेज 2 NTPC स्टेज 2। ये करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक आप ये मिनट ख़त्म होने वाला नहीं होगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं पूरा 120 क्वेश्चन पे आप मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई, आगे दी गई सीरीज में तीन ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद 9 है और तुरंत पहले 8 आता है। आपको यहाँ पे देखना है और सही उत्तर आपको लगाना है। यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा जब आप क्वेश्चन 90 मिनट ख़त्म होने वाला होगा तभी आप सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियर रिस्पांस पे क्लिक करके यहाँ पे मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्क क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पे मार्क्स लगा सकते हैं। वो आसमानी कलर का हो जाएगा और उसे बाद में आप चेक करके सही कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आसमानी कलर का। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। सी बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर क्वेश्चन लोडिंग होने में थोड़ा टाइम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक था। केरल में था। उसके बाद से ट्यूनीशिया देश की राजधानी कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। क्लिक कर देना है। फिर 24वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा का पूछा जा रहा है। तो 12 किए जाते हैं, 12। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान कितने अनुच्छेद में दिए गए हैं, 360 पे दिए गए हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर देखेंगे PSLV का क्या नाम है। देने की बात है, PSLV क्या है पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का उपग्रह है, कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है, कि भारत का अंतरिक्ष मिशन है, या भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आपको दोस्तों सही टिक है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसी के थ्रू जाता है रॉकेट। उपग्रह का निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए और उन्हें मापने के लिए किया गया। यह क्या है, या इसरो का मिशन है, कि नासा का मिशन है, कि इसरो नासा दोनों का मिशन है, कि कनाडा की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी किसका है। इसरो की है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा सतत विकास UN 2030 द्वारा निर्धारित
सतत विकास लक्ष्यों को कितनी संख्या मिली है? 12 मिली है। इसके बाद से क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मदर्स डे। उसके बाद से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं PDF में आपको दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। क्षेत्र में CPU का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जहां देखेंगे आपको वहां पे क्लिक कर देना है। ये देखिए B नंबर पर। अब आपको नेक्स्ट कर देना है, C बाय नेक्स्ट पे। फिर आपको क्या कर लेना है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा है, लाइनक्स है, पाइथन है, CH नहीं है कोई लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है गीगाबाइट। तो दूसरा क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो आपको पता होगा ये नेशनल डिफेंस एकेडमी अलीपुर कोलकाता। तो गलत हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लगाइएगा, हमारे ऊपर मत छोड़िएगा। मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ था? तो प्रयागराज में था। वहीं पर निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? टाइम कम होते जा रही है। यहाँ पे आपका NTPC स्टेज 2 है। यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सबमिट का बटन है। अभी सबमिट का बटन काम नहीं करेगा। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इसे 2020 तक लक्ष्य को प्राप्त करना था। 2 अक्टूबर 2020 तक, माफ़ कीजिएगा 2 अक्टूबर 2019 को हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन से 15 + 15 बटे 8 है, +3 × 6 है, -2 और 3 है। तो सबसे पहले क्या हल होगा? जाएगा 40/8 + 18 - 6। इसको हल करेंगे तो 5 + 18 में से 6 घटा देंगे तो 12, 5, 17 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर C बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, 25 और 6 कितना होगा? 31 होगा। 31 पे आप टिक कर देंगे। फिर C बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको जैसे जब ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो नीचे आपका पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई में ऑफ हो जाएगा और 2 × 5 ऊपर 200 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। 25 × 8 200 होता है। तो 8 पे आप क्लिक कर देंगे। फिर C बाय नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देख सकते हैं इसका LCM निकाल के